हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। ठीक दोस्तों, बोलना एक कला है और प्रत्येक मनुष्य को सोच समझकर बोलना चाहिए। सोच समझकर नहीं बोलने वालों का अंजाम सही नहीं होता है, क्योंकि लोग बातों का गलत व्याख्या भी निकालते हैं। इसलिए कुछ भी बोले, सोच समझकर बोले। आप लोगों ने बचपन में एक दोहा अवश्य पढ़ा होगा, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिरिय तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। अर्थात जो मनुष्य अच्छा वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, वो बोली का महत्व समझता है। हृदय रूपी तराजू पे बोली को तौल लेता है, तभी वो अपने मुंह से बाहर आने देता है। संस्कृत में भी हम लोग पढ़े हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य हम लोग ने बचपन में ये भी पढ़ा है कि तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से निकलने के बाद वापस नहीं आती। तो बात जुबान से भी जो निकल जाती है वो तो निकल जाती है। इसी प्रसंग में दोस्त, एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अकबर के दरबार में एक ज्योतिषाचार्य आते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ज्योतिष विद्या की शिक्षा प्राप्त किया हूँ और महाराज, मैं आपको आपका भविष्य बताना चाहता हूँ। महाराज बोलते हैं, बताओ। फिर ज्योतिषाचार्य उसको देखते हैं और बोलते हैं, महाराज, आपके आंख के सामने ही आपके परिवार के सारे सदस्यों की मौत हो जाएगी। अकबर गुस्सा से तिलमिला उठते हैं और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, सैनिकों, इस दुष्ट ज्योतिषाचार्य को कारागार में डाल दो और 1 महीने के बाद इसको फांसी दे देना। बीरबल सारा वाकया देख रहे होते हैं। वो बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण थे। सभा चलती रही, ज्योतिषाचार्य को कारागार में डाल दिया गया। संध्याकालीन बीरबल पहुंचते हैं अकबर के पास और अकबर से बोलते हैं, जहाँ अपना मुझे व्यक्तिगत कार्यों से कुछ दिनों के लिए अवकाश चाहिए, मैं दरबार नहीं आ पाऊंगा। अकबर तो बीरबल से बहुत प्यार करते थे। वो भला बीरबल की बात कहाँ टालते। बोले ठीक है। 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया। अकबर को अब बीरबल की याद सताने लगती है। अकबर अपने संदेशवाहक को बोलता है कि बीरबल को बुला लाओ। संदेशवाहक जाता है तो वहाँ देखता है बीरबल एक हवन कुंड के सामने बैठा हुआ है और अग्नि में आहुति डाल रहे हैं। संदेशवाहक वहीं इंतजार करने लगता है। जब बीरबल वहाँ से उठते हैं, पूजा संपूर्ण करके संदेशवाहक को देखकर पूछते हैं, हाँ बताओ, आने का क्या प्रयोजन है। संदेशवाहक बोलता है, जो महाराज आपको जहाँ अपना ने याद किया है दरबार में। बीरबल का है, कहते हैं जो ठीक है, मैं कल दरबार में आता हूँ। कल सुबह दरबार में पहुँचते हैं बीरबल। अकबर इनको देखते ही बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं,
बीरबल इतने दिनों तक दूर रहे, बताओ क्या कर रहे थे तुम? बीरबल बोलता है, महाराज मैं ज्योतिष शिक्षा ग्रहण कर रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने ज्योतिष शिक्षा ग्रहण कर ली? बीरबल बोलते हैं, हाँ महाराज, और मैं आपका भविष्य भी बता सकता हूँ। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है, बताओ मेरे भाग्य में क्या है? बीरबल चतुर थे ही, उनको तो इसी वक्त का इंतजार था। वो गौर से महाराज की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, महाराज आपके तो भाग्य बहुत अच्छे हैं। महाराज आप बहुत दीर्घायु हैं। महाराज आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा दीर्घायु है महाराज। अकबर काफी खुश होते हैं और बोलते हैं, बीरबल तुमने तो मुझे खुश कर दिया, बताओ मुंह मांगा इनाम मैं तुझे दूंगा। बीरबल कहते हैं, महाराज आप मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे तो आप उस ज्योतिषाचार्य को जो कारागार में डाले हैं उसको दरबार में बुलवाइए। अकबर सैनिक को आदेश देते हैं, जाओ ज्योतिषाचार्य को दरबार में ले आओ। ज्योतिषाचार्य जो कारागार में था उसको दरबार में लाया जाता है। फिर बीरबल बताते हैं, महाराज आप इस ज्योतिषाचार्य को छोड़ दें। अकबर ने कहा, मैं कैसे छोड़ दूं? कहा, महाराज इसने जो बातें कही थी वही बात तो मैंने भी कही है, बस अंतर ये है कि इसके कहने का तरीका गलत था। आपके आंख के सामने आपके परिवार के सभी लोगों की मौत हो जाएगी, और मैंने कहा आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा दीर्घायु हैं। महाराज भला एक ही बात के लिए एक को सजा और एक को इनाम क्यों? इसलिए दोस्तों हम कुछ भी बोले सोच समझ के भी बोले, क्योंकि एक फिल्म की डायलॉग तो आपको याद होगी ना, जो बात निकलती है तो बड़ी दूर तलक जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग जानकारी के साथ। जय हिंद।